किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कि डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश ने अपनी विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी सूची में 5 कथित इस्लामी आतंकवादियों को शामिल करने की घोषणा की है। तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी सूची में 5 कथित इस्लामिक आतंकवादियों को शामिल करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि यह उनके पास मौजूद UA संपत्ति में किसी भी स्वामित्व या हितों को अवरुद्ध कर देगा। इनमें मोजाम्बिक में इस्लामिक स्टेट एफिलिट के वरिष्ठ सैन्य कमांडर बोनोमेड माचूडे उमर भी शामिल हैं। सूची में सिदाग हिट्टा सलेम औलद अल हसन भी शामिल हैं। तो यह किसने किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका अपना एक वैश्विक आतंकवाद की सूची बना रखा है, जो कि इस्लामिक आतंकवादियों को उसमें ऐड करता है। तो उसी में अपने एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवाद की सूची में 5 और इस्लामिक जो आतंकवादी हैं उन्हें नामित किया है, उन्हें और ऐड किया है। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐड किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसकी करेंसी क्या है? US डॉलर। इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और अमेरिका की संसद का क्या नाम है? आपको अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और चीन की संसद का क्या नाम है? आपको इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत बार आपको इस चीज़ को रिपीट करवा चुका हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत के पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीतने के लिए कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़क बेकोव को हराया है। आपको बता दें कि पुनिया ने खेलों में भारत के लिए 6ठा पदक और देश के लिए 4था कांस्य पदक जीता है। वहीं हरियाणा सरकार बजरंग पुनिया पहलवान को कांस्य पदक जीतने पर 2.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सरकारी नौकरी और 50% की छूट पर भी एक भूखंड देगी किसे? बजरंग पुनिया को। अब यह तो आप सबको पता ही होगा, इस टोक्यो ओलंपिक की कहानी जो बजरंग पुनिया ने रची है। बट मेरा मकसद था इस क्वेश्चन को लेने का कि आपको टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन से कितने पदक कौन कौन से जीते हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों ने, उनसे अवगत कराना। तो सबसे पहला नाम आता है, आप याद करिए, मीराबाई चानू का। तो मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। किसमें जीता? भारोत्तोलन में जीता। दूसरा नाम आता है आपका रवि कुमार दहिया, इन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता। तीसरा नाम PV सिंधु, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। चौथा नाम लोबनीना बारगोहेन, जिन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। पांचवा नाम आपका आता है भारतीय हॉकी टीम का, जिन्होंने कांस्य पदक जीता। छठा नाम आता है आपका नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। और सातवां नाम आता है आपका बजरंग पुनिया का, जिन्होंने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। तो ये साढ़े 7 क्या कहते हैं पदक आए हैं, उधर से मेडल आए हैं ओलंपिक से, वो यही 7 मेडल हैं भारत की तरफ से आए हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 3 है कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों ने चालू वित्तीय वर्ष 2022 में आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु 30 करोड़ रुपए से अधिक उच्चतम परिव्यय को मंजूरी दी है। तो कौन सी सरकार ने आदिवासी छात्रों के 30 करोड़ रुपए से अधिक उच्चतम परिव्यय को मंजूरी दी? तो वह दी है जम्मू कश्मीर सरकार ने। जम्मू और कश्मीर सरकार ने
चालू वित्त वर्ष 2022 में आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु 30 करोड़ रुपए से अधिक के उच्चतम परिव्यय को मंजूरी दी है। सर्वोत्तम वांछित परिणाम सुनिश्चित करने हेतु ऐसे छात्र के लिए कैरियर परामर्श, कौशल विकास और प्लेसमेंट समर्थन को व्यवस्थित करने और योजना बनाने हेतु छात्रवृत्ति समर्थित छात्रों को ट्रैक करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। पिछले वर्ष के लक्ष्य में 42,000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जो कि आदिवासी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। जनजातीय कार्य विभाग कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगेगा, जिसे स्कूल स्तर पर जमा किया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है। बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को बीसीसीआई ने कितने रुपए का नगद इनाम देगी? तो बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को बीसीसीआई 1 करोड़ नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। क्रिकेट की शासी निकाय कांस्य पदक विजेताओं को 25-25 लाख रुपए देगी। वही भारतीय पुरुष हॉकी टीम को भी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए 1.25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न संख्या 5 है। अगस्त 2021 में नई दिल्ली में माननीय चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 7 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में माननीय चमन लाल पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह डाक टिकट प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक माननीय चमन लाल के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालता है। यह फिलाटेलिक ब्यूरो पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और साथ ही ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर भी किया जा सकता है। कौन सा टिकट? माननीय चमन लाल डाक टिकट। अगला प्रश्न संख्या 6 है। 8 अगस्त 2021 को अर्थात 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी 79th वर्षगांठ मनाई गई। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कृष्ण मिशन की विफलता से प्रोत्साहित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अखिल भारत छोड़ो का आंदोलन को शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1942 में। 1942 से आज हो गया 2021। टोटल कितने वर्ष हुए? 79th ईयर। आंदोलन के पीछे का विचार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को बिना किसी देरी या समझौता के तत्काल और पूर्ण रूप से समाप्त करना था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1942 में हुई। इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 79th वर्षगांठ मनाई गई। कब? 2021 में 8 अगस्त को। अगला प्रश्न संख्या 7 है। निम्नलिखित में से किस अस्पताल ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में से प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त किया है? तो मल्टी स्पेशलिटी क्वारंटीन हेल्थ केयर सेंटर किम्स हेल्थ। कौन सा हेल्थ? किम्स हेल्थ ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम सर्टिफिकेट हासिल किया है। IGB के अनुसार, यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अनुसार, किम्स हेल्थ ईस्ट की इमारत यह सम्मान पाने वाली केरल की पहली परियोजना है और दक्षिण में रेटिंग हासिल करने वाला एकमात्र अस्पताल है। 2018 में KIMS कोलम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट हासिल किया था। कौन सा हॉस्पिटल? कोल्लम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 2018 में। और 2021 में कौन से हॉस्पिटल ने हासिल किया है? किम्स हेल्थ ने। कहाँ पे है? केरल में है और केरल का पहला हॉस्पिटल है। अगला प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। NPE 2020 प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु एक व्यापक ढांचा है। नई शिक्षा नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी, यानी कि इससे पहले शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1986 में आई थी। अब कब आई है? 2020 में आई है। लागू कब से होगी? 2022 से होगी। अब कर्नाटक सरकार ने इसे सबसे पहला राज्य बन गया है जो कि इसे लागू करने के लिए आदेश जारी कर रहा है। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के CM कौन है? तो बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए नवेली CM हैं। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल है। और कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है।
अगला प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हमसफर इंडिया और ओकारा फ्यूलोगिक्स के साथ मिलकर अपने अत्याधुनिक ऐप फ्यूल हमसफर के साथ मुंबई में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की दी है? यदि आप मुंबई से निवास करते हो और डोर स्टेप डिलीवरी चाहिए तो आप वहां पे मंगा सकते हो डीजल की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कौन? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हमसफर इंडिया और ओकारा फ्यूलोगिक्स के साथ मिलकर जो होती है मुंबई में अत्याधुनिक ऐप फ्यूल हमसफर, जो एप्लीकेशन है फ्यूल हमसफर का यूज करके आपने डोर स्टोर डीजल की डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। और यह शुरू किया है किसने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। हमसफर एक ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल डिलीवरी सेवा प्रदान करता है जो किसानों, हाउसिंग सोसाइटियों, होटलों, अस्पतालों, मॉल, उद्योगों, भोजों और अन्य थोक डीजल खरीदारों को डोर स्टेप डिलीवरी सेवा प्रदान करेगा। ओकारा फ्यूलोगिक्स ओकारा ग्रुप द्वारा एक नवगठित कंपनी है, एक प्रमुख परिवहन और रसद कंपनी है। दोनों कंपनियों का लक्ष्य महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में डोर स्टेप डीजल डिलीवरी सेवाएं शुरू करना है, जिसमें मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नवी मुंबई, सोलापुर और राज्य के कई अन्य शहर भी शामिल हैं। तो कहाँ पे शुरू की गई है? मुंबई में डोर स्टेप डीजल की डिलीवरी कौन शुरू किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। अगला प्रश्न संख्या 10 है। महिलाओं से संबंधित शिकायत के सभी मामलों पर निगरानी रखने हेतु किस राज्य सरकार ने 3 स्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? तो राजस्थान की सरकार ने महिलाओं से संबंधित सभी मामलों की निगरानी रखने पर महिला के शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। 3 स्तरीय समिति मौजूदा सरकारी एजेंसियों जैसे सखी, वन स्टॉप सेंटर, गरिमा हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, राजस्थान संपर्क और अन्य में से सभी महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी करेगी। कार्यक्रम के तहत प्रखंड, जिला और समांग स्तर पर समितियां गठित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय स्तर पर समिति के निर्णय से असंतुष्ट महिलाएं अपनी चिंताओं को उच्च स्तर पर उठा सके। तब यह कौन गठित कर रहा है? राजस्थान सरकार। तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।